परम आदरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, महर्षि दयानंद कृत ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में यज्ञ के विषय में प्रश्न है कि यज्ञ में वेद मंत्रों को छोड़ के दूसरे का पाठ करें तो क्या दोष है। हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ के अंदर वेद मंत्रों का पाठ करते हैं, कुछ दूसरे वचन भी होते हैं, महर्षि कृत ऋषि मुनि कृत वचन भी होते हैं, कुछ वेद वचन भी होते हैं। तो प्रश्न है कि वेद मंत्रों का पाठ ना करें और किसी संस्कृत वाक्य को बोल के स्वाहा बोल के यज्ञ कर दिया जाए, आहुति दे दी जाए। तो इसका उत्तर दिया है, अन्य के पाठ में यह प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। ईश्वर के वचन से जो सत्य प्रयोजन सिद्ध होता है सो अन्य के वचन से कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यज्ञ के अंदर जिन वेद वचनों का हम प्रयोग करते हैं उनके अंदर यज्ञ के लाभों का वर्णन किया गया है, ईश्वर का वर्णन किया गया है। तो उन मंत्रों को बोलने से, यज्ञ के लाभों का ज्ञान होने से यज्ञ में श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती है, ईश्वर में भी श्रद्धा बढ़ती है। ये वेद वचनों का प्रयोजन है। वेद वचनों का यदि हम यज्ञ में, वेद मंत्रों का यदि हम यज्ञ में प्रयोग करेंगे तो उससे यज्ञ में दिन प्रतिदिन श्रद्धा बढ़ती जाएगी और ईश्वर में भी दिन प्रतिदिन प्रीति बढ़ती जाएगी और हम अपने गुण कर्म स्वभाव भी ईश्वर जैसे बनाएंगे। दूसरे संस्कृत के वचनों से यह प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। सो अन्य के वचन से कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसा ईश्वर का वचन सर्वथा भ्रांति रहित सत्य होता है वैसा अन्य का नहीं। अन्य के जो बनाए हुए संस्कृत के वाक्य हैं उनको बोलकर यदि हम यज्ञ करने लग जाएं तो क्योंकि वो मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं, मनुष्य अल्पज्य होते हैं, तो उनमें भ्रांति से युक्त बात, असत्य बात भी हो सकती है। तो फिर वो सत्य वचन नहीं कहा जाएगा, उसको बोलते हुए हमारी वाणी सत्य नहीं होगी, असत्य वाणी हो जाएगी। तो यज्ञ के समय हमारी वाणी सत्य रहे, इसलिए वेद मंत्रों के माध्यम से यज्ञ के अंदर आहुति देनी चाहिए। और यज्ञ के मंत्रों में कुछ ऋषि मुनियों के द्वारा बनाए गए मंत्र भी हैं, वचन भी है, उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। उसके विषय में आगे महर्षि दयानंद जी ने लिखा है। लेकिन ऋषि मुनियों से इतर जो मनुष्य हैं, जो ऋषि नहीं हैं, उनके द्वारा बनाए गए संस्कृत वाक्यों से हम यज्ञ करने लगें तो उसमें असत्य होगा और उससे हमारी जो वाणी है वो असत्य हो जाएगी। तो यज्ञ के समय हमारी वाणी भी सत्य रहे, बुद्धि भी सत्य रहे, क्रिया भी सत्य रहे, इस प्रयोजन से मंत्रों के माध्यम से यज्ञ करना चाहिए। फिर आगे दिया है, और जो कोई, अब ये जो हम यज्ञ के अंदर यज्ञ वेद मंत्रों के अतिरिक्त जो ऋषियों के वचनों से आहुति देते हैं उसके विषय में कहा है।
और जो कोई वेदों के अनुकूल अर्थात आत्मा की शुद्धि और आप्त पुरुषों के ग्रंथों का बोध और उनकी शिक्षा से वेदों को यथावत जान के कहता है, उसका भी वचन सत्य ही होता है। तो हम दैनिक अग्निहोत्र के अंदर जैसे अयंत इनमें आत्मा जात वेदस्तेने जस्व वर्धस्व इस मंत्र से आहुति देते हैं, तो ये वेद वचन नहीं है, ये ऋषिकृत वचन है। तो ऋषिकृत होने से ये भी सत्य वचन कहलाएगा, असत्य वचन नहीं होगा, और इसको बोलने से हमारी वाणी सत्य रहेगी। और जो केवल अपनी बुद्धि से कहता है वह ठीक नहीं हो सकता। मतलब कि जो ऋषि नहीं है और अपनी बुद्धि से जिसने कोई संस्कृत वाक्य बना दिया और उसे आहुति देने लग जाए, तो वह सत्य नहीं हो सकता। इससे यह निश्चय है कि जहाँ जहाँ सत्य दिखता है और सुनने में आता है, वहाँ वहाँ वेदों में से ही फैला है, और जो जो मिथ्या है सो सो वेद से नहीं किंतु वह जीवों ही की कल्पना से प्रसिद्ध हुआ है। क्योंकि जो ईश्वरोक्त ग्रंथ से सत्य प्रयोजन सिद्ध होता है सो दूसरे से कभी नहीं हो सकता। इस विषय में मनु का प्रमाण है कि, अब मनु जी का प्रमाण दिया है कि वेद वाक्य जो हैं वो सत्य होते हैं, सत्य प्रयोजन वाले होते हैं। श्लोक दिए हैं कुछ, त्वम एको ही अस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयं भुवा, 3 श्लोक दिए हैं। इसका हिंदी भाग में अर्थ दिया है, उसको मैं पढ़ता हूँ। मनु जी से ऋषि लोग कहते हैं कि स्वयंभू जो सनातन वेद हैं, परमेश्वर को भी स्वयंभू कहते हैं। यहाँ पर वेद को स्वयंभू कहा है। परमेश्वर स्वयंभू है, इसलिए उसकी विद्या भी स्वयंभू है, इसलिए उसके गुण कर्म स्वभाव भी स्वयंभू हैं, ऐसा समझना चाहिए। इस दृष्टि से वेद भी क्या है, स्वयंभू हैं। जो सनातन वेद हैं, स्वयंभू का अर्थ किया सनातन। परमेश्वर भी सनातन होने से, सदा रहने से, सदा वर्तमान रहने से उसको हम स्वयंभू कह सकते हैं। और क्योंकि जो द्रव्य होता है उसके गुण कर्म स्वभाव भी सदा रहते हैं द्रव्य के सनातन होने से, इसलिए उस द्रव्य के गुण कर्म स्वभावों को भी हम स्वयंभू कह सकते हैं। तो वेद विद्या ये भी ईश्वर का गुण है, इसलिए स्वयंभू है, सनातन है। जिनमें असत्य कुछ भी नहीं और जिनमें सब सत्य विद्याओं का विधान है, उनके अर्थ को जानने वाले केवल आप ही हैं। ऋषि मुनि लोग कह रहे हैं मनु जी महाराज से, जिन्होंने मनुस्मृति बनाई, कि वेदों के 4 वेदों के अर्थों को जानने वाले केवल आप ही हैं। और वो वेद कैसे हैं? सनातन हैं, जिसमें असत्य कुछ भी नहीं है और जिनमें सब सत्य विद्याओं का विधान है। तो देखो, उस समय मनु जी होंगे केवल वेदों को जानने वाले और दूसरे ऋषि मुनि लोग नहीं होंगे, ऐसा भी होता है। फिर आगे दिया दूसरे श्लोक का अर्थ, अर्थात 4 वर्ण, 4 आश्रम, भूत भविष्यत और वर्तमान आदि की सब विद्या वेदों से ही प्रसिद्ध होती है। तो 4 वर्ण, 4 आश्रम ये भी वेदों से प्रसिद्ध हुए। इनका वर्णन बीज रूप में वेदों के मंत्रों में मिलेगा। और भूत भविष्यत और वर्तमान आदि की सब विद्याएं, भूतकाल में जितनी विद्याओं का विकास हुआ उनका मूल भी वेद ही था, और भविष्य में भी जो जो विद्याओं का विकास होगा, नई नई विद्याएं आएगी, वो कहाँ से आएगी? वो बीज रूप वेद से ही आएगी। तो वो सब वेदों से ही प्रसिद्ध होती है। और आगे बताया, यह जो सनातन वेद शास्त्र हैं, सो सब विद्याओं के दान से संपूर्ण प्राणियों का धारण और सब सुखों को प्राप्त करता है, अर्थात कराता है।
तो ये वेद शास्त्र क्या है? ये सब विद्याओं का दान देता है मनुष्यों को, और उससे वेदों के अंदर जो विद्याएं बताई गई है उन विद्याओं को जानने से, उनका प्रयोग करने से सब प्राणियों का धारण होता है और सब सुखों की प्राप्ति होती है। इस कारण से हम लोग उसको सर्वथा उत्तम मानते हैं और इसी प्रकार मानना भी चाहिए, क्योंकि सब जीवों के लिए सब सुखों का साधन यही है, ये मनु जी महाराज कह रहे हैं। तो ये वेदों का महत्व है, वेदों सत्य विद्याएं हैं वेदों के अंदर, इसलिए वेदों के जो वचन है वो सत्य है, असत्य नहीं है। तो यज्ञ में यदि हम वेद मंत्रों का प्रयोग करेंगे और जैसा कि ऋषियों ने विधान किया है, जो पद्धति बताई है, जो विधि बताई है, जिसके अंदर कुछ ऋषिकृत वचन भी है, तो उन वचनों से और वेद मंत्रों से यदि हम यज्ञ करेंगे तो उससे क्या है, वेद यज्ञ करते समय हमारी वाणी क्या है, सत्य रहेगी, उससे सत्य प्रयोजन हमें पता लगेगा और सत्य प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए हम प्रयास करेंगे।